विचार चल रहा था। अत्यंताभाव और अन्योन्य भाव एक और प्रकार से भेद किया है लोगों ने। व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव और अव्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव। व्यासज्य वृत्ति धर्म का मतलब क्या होता है? अनेकों में व्याप्त होकर रहने वाले जो धर्म है उसको व्यासज्य वृत्ति धर्म कहा जाएगा। जैसे ये आप देखते हैं द्वित्व है, द्वित्व दो वस्तुओं में रहता है ना। द्वित्व जो है दो वस्तुओं में रहता है, इसलिए उस द्वित्व को हम कहते हैं व्यासज्य वृत्ति। दोनों में व्याप्त होकर रहने वाला वो व्यासज्य वृत्ति है। तथा एक में रहने वाले वृत्ति जो धर्म है एकत्व जैसा है, वो एक में ही रहता है, वो अव्यासज्य वृत्ति धर्म कहा जाएगा। अब इसका अभाव में कैसे घटाएंगे? जैसे घटत्व पटत्व ही धर्म है। एक घटत्व घट में रहता है, पटत्व पट में रहता है ना। और घटत्व घट में है, पटत्व पट में जो है उसको अव्यासज्य वृत्ति धर्म कहा जाएगा। लेकिन यही घटपट का आप देखें घटपटौ नस्ता, घट है यहां, घट होते हुए भी एक सत्य भी नास्तिक के आधार पर अत्र यह भूतले घटपटौ नस्ता। अभाव बोल रहे हैं आप, अभाव बोल रहे ना, घटपटाभाव, घटपट उभयाभाव आप कह रहे हो। ये जो घट उभयाभाव है ये क्या हो गया? अनेकों में रहने वाला हो गया, ये नहीं, अनेकों में रहने वाला भाव हो गया। इसलिए इस भूतल में घटपट दो नहीं है, इस प्रकार की प्रतीत जो होती है, इस प्रतीत से उस भूतल पर घटपट दोनों का अत्यंत भाव सिद्ध होता है। दोनों का अत्यंत भाव सिद्ध कर रहे हैं आप। जब दोनों की अत्यंत भाव सिद्ध कर रहे हैं, उस अत्यंता भाव की प्रतियोगिता केवल घट में नहीं है, केवल पट में भी नहीं है, केवल घट में भी नहीं है, केवल पट में भी नहीं है, किंतु वह घटपट दोनों में ही स्वरूप समझ रहता है प्रतियोगिता। इसलिए उस कारण उन घटपट दोनों में रहने वाले प्रतियोगिता को व्यासज्य वृत्ति धर्म द्वितीयवादी के समान व्यासज्य वृत्ति धर्म प्रतियोगिता मानी जाएगी। जो घटपट दोनों में रहने वाली प्रतियोगिता, ये भाव सब प्रतियोगी, प्रतियोगी प्रतियोगिता रहेगी। घटपट उभय भाव ने लिया, उभय भाव का प्रतियोगी कौन होगा? घटपट उभय होगा, इसलिए उसका प्रतियोगिता घटपट उभय में रहेगी। इसलिए उस प्रतियोगिता रूपी का नाम क्या हो जाएगा? व्यासज्य वृत्ति धर्म। और केवल घटाभाव में का प्रतियोगी जो घट है उसमें रहेगी, जो रहेगी प्रतियोगिता वो रहेगी अव्यासज्य वृत्ति धर्म। केवल घट है ना वहां प्रतियोगी, इसलिए इसी प्रकार अन्योन्य भाव को भी समझ लेना आप। अन्योन्य भाव में भी आप केवल कहें घटा पठोना पटक घटोना, जैसे घट में जो अनियोगिता पट में जो अनियोगिता है वो अव्यासज्य वृत्ति धर्म हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे घटपटौ ना, घटपटौ ना, दो किसे निरूपित अन्योन्य भाव ले रहे हैं आप, दो से निरूपित अन्योन्य भाव लेंगे आप। उस स्थिति में क्या होगा? घटपट दोनों ही अन्योन्य भाव का प्रतियोगी हो गए, उभय, उसमें प्रतियोगिता, तब व्यासज्य वृत्ति प्रतियोगिता कहा जाएगा कि दो में अनेक में व्याप्त होकर रहा है प्रतियोगिता। व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अन्योन्य भाव और व्यासज्य धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंता भाव, इस तरह से दोनों को दोनों प्रकार का माना जाएगा। इस तरह अव्यासज्य धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंता भाव और अव्यासज्य धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अन्योन्य भाव भी ग्रहण करना है। जब एक एक को लेकर कहेंगे तो अव्यासज्य वृत्ति रहेगा। जब दो या तीन आदि अनेकों को प्रतियोगी बना लोगे तो उनमें रहने प्रतियोगिता अनेकों में व्याप्त होने के कारण से उनको व्यासज्य वृत्ति कहा जाएगा। प्रतियोगितावच्छेद धर्म के भिन्न भिन्न होने से अत्यंत भाव तथा अन्योन्य भाव भी अनेक होते जाते हैं। अत्यंता भाव अनेक कैसे हो जाता है? अन्योन्य भाव अनेक कैसे हो जाते हैं? यहां पर अभाव है, एक चीज का भाव थोड़ी है, यहां एक चीज है, यहां एक चीज है, इसका मतलब उससे भिन्न करोड़ों चीज यहां नहीं है। उस एक से भिन्न तो अनंत है पदार्थ, वो सब यहां नहीं है। का मतलब क्या हुआ? यहां जो अभाव है उसकी प्रतियोगी
का भेद से अभाव में भेद हो जाएगा, कहीं प्रतियोगी भेद से अभाव में भेद, प्रतीत अवच्छेद का भेद से अभाव में भेद, प्रतीत आवश्यक संबंध का भेद से अभाव में भेद होता है। तीन तरीके से अभाव में भेद हो सकती है, प्रतियोगी, धर्म और संबंध। एक ही वस्तु के अभाव का भेद हुआ कर सकता है, धर्म के भेद से भी। एक ही वस्तु का अभाव अलग अलग धर्म के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न हो जाएगा, अलग संबंध से भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। वस्तु एक है, एक ही वस्तु के अभाव में बोल रहा हूं, घटाभाव बोलूंगा, लेकिन प्रतीतावचक धर्म क्या है उसका, प्रतीतावचक संबंध क्या है उसका, उस पर निर्भर होकर के एक ही घटाभाव अनेक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हम संयोग संबंधावचन घटाभाव देख रहा हूं या समय संबंधावचन घटाभाव देख रहा हूं, है तो घटाभाव। आप यहां घटाभाव देख रहे तो किस संबंध से देख रहे हैं? कपाल में समय संबंधावचन घटाभाव नहीं मिलेगा, भूतल में समय संबंध घटाभाव मिल सकता है, या कपाल में समय संबंध घट रहता है। इसलिए संबंध के बदलने से ही अभाव भी बदल जाते हैं, और धर्म से तो है ही। इसी प्रकार अन्योन्य भाव की भिन्नता लेकिन जो है हमेशा चल धर्म को लेकर के, कि वहां संबंध अलग अलग होते नहीं। अन्योन्य भाव का सदा संबंध क्या है? एक ही संबंध है, तादाद संबंधावचन प्रत्युता का अन्योन्य भाव होता है। इस अन्योन्य भाव में जो भेद है, अनेक प्रकार का अन्योन्य भाव जो हो जाएगा, वह केवल धर्म का भेद से भिन्न होगा। घटक प्रत्ययता जो अन्योन्य भाव है वो घटकतावच्छिन्न है, पटक प्रत्यय भाव जो है पटकतावच्छिन्न है। इसे प्रत्ययतावच्छिन्न धर्म की वजह से ही अन्योन्य भाव में भेद होता है, संबंध के भेद से नहीं। कि संबंध हमेशा अन्योन्य भाव के एक ही संबंध है, वो है तादाद संबंधावच्छिन्न। लेकिन अत्यंत भाव में ऐसा नहीं, स्वरूप संबंध से भी अत्यंत भाव ले सकते हो, संयोग संबंध से अत्यंत भाव ले सकते हो, समय संबंध से अत्यंत भाव ले सकते हो, अलग अलग संबंधों से अत्यंत भाव आप देख सकते हो। और संबंध की कल्पना भी होती है ना, परंपरा, स्व संयुक्त संवेद, स्व संयुक्त समवाय, स्व संयुक्त विशेषणता, अलग अलग संबंध की कल्पना आप कर सकते हैं। इसलिए कल्पित संबंध परंपरा के द्वारा भी आप अभाव में, अत्यंत अभाव में भेद कर सकते हैं। तो अभाव को लेकिन कुछ प्राभाकर मीमांसक कहते कि भाई आप जो है इतना लंबा चौड़ा सोच रहे हो, अभाव को अलग पदार्थ मानने की जरूरत नहीं बोला। ये कुमार भट्ट मानते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण को भी माना। प्रभाकर कहता है अभाव नाम का अलग कोई पदार्थ नहीं। अरे ये जो अधिकरण नहीं करे, अधिकरण से अलग कोई अभाव ना कोई चीज नहीं, ये अभाव तुम्हारी कपोल कल्पना है। यहाँ अधिकरण नहीं, यहाँ तो अधिकरण के लोग कुछ है ही नहीं। यहाँ इसलिए उनका कहना है अभाव अधिकरण स्वरूप ही है, अधिकरण स्वरूप से अलग कोई अभाव नाम का वस्तु नहीं। उनका कहने का पीछे तीन कारण है, युक्तियां उनका समझना पड़ेगा थोड़ा, वो क्यों ऐसा कहते हैं। उसका पीछे सबसे पहली बात उनका कहना है तत्त अधिकरण से वह अभाव भिन्न भिन्न यदि मान लिया जाए, अभाव को भूतलादि अधिकरण से भिन्न बना मानने पर गौरव दोष होगा। क्योंकि एक ही भूतल में आप अपने मर्जी की चीज का भाव मात्र देखोगे, पहले अन्य भाव भी तो है, वो आपको नहीं देखते हो। इसका मतलब आप ना कल्पना कर रहे हैं, कल्पना किया यह घट का भाव है, आप यह घट को ढूंढे और नहीं मिला तो घटा भाव है। दूसरा आया, उसने यहाँ सोना ढूंढा, उसके लिए यहाँ सोना का भाव है। आपके लिए जहां घटा भाव है वहीं पर दूसरे के लिए सोने का भाव है। तीसरा आया, वो दारू का बोतल ढूंढ रहा था, उसको दारू का भाव है। यहां पे वास्तव में फिर इस बोतल में किसका भाव है? न घटा भाव है, न स्वर्णा भाव है, न मदिरा का भाव है, कोई अभाव नहीं है। ये सारा किलो अधिकरण, सबने उस अधिकरण को देखा और बोल पड़ा। सबने एक ही अधिकरण को देखकर बोल रहे हैं ना, अपना अपना मर्जी का भाव। इससे उसका कहना है इस तरह से यदि अधिकरण से भिन्न अभाव मानोगे, अनेक अभाव अलग अलग उनके अंदर अलग अलग प्रकार का अभाव जो देखा जा रहा है, फिर गौरव दोष होता है। दूसरा, आपने विशेषण का विशेषता से निकर्षक मानना पड़ा अभाव को प्रत्यक्ष करने के लिए, एक संबंध अतिरिक्त कल्पना करनी पड़ रही है। अभाव को पृथक पदार्थ माना अधिकरण से,
उसका नतीजा क्या है? उसकी प्रत्यक्ष करने के लिए एक संबंध की भी परिकल्पना करनी पड़ी आपको। गौरव दोष है और संबंध कल्पना एक अतिरिक्त दोष आया। तीसरा दोष कहता है आप एक अभाव यहां देख रहे, अभाव में दूसरे का और अभाव देखा, अभाव पर अभाव देखेगा, तब उस पर एक और अभाव, उसके ऊपर एक अभाव, अनवस्था दोष हो जाएगी। अभाव अधिकरण का अभाव पृथक है या अपृथक है? भूतल में घटाभाव को देखा और उस घटाभाव में पटाभाव को देखा, भूतल में नहीं देखा पटाभाव। घटाभाव अधिकरण में ना करके उसमें पटाभाव को कोई देखा, तब क्या होगा? और घटाभाव का अभाव देगा किसने? घटाभाव का अभाव। तीसरे ने घटाभाव के अभाव का भाव मैं देख रहा हूं यहां। चौथा आया घटाभाव के अभाव के अभाव के अभाव को मैं देखूंगा यहां, तो अभाव के अभाव, अभाव के अभाव, अभाव के होकर अनंत हो जाएगा, तो अनवस्था दोष हो जाएगी। यदि अभाव को अधिकरण से अलग पदार्थ मानोगे तो एक ही अधिकरण में देख रहा हूं, एक ने घटाभाव को देखा, दूसरे ने घटाभाव के अभाव को देखा, तीसरे घटाभाव के अभाव के अभाव, 3 अभाव लिख दो, चौथे ने घटाभाव के अभाव के अभाव के अभाव, 4 अभाव लिख दो। उसी अधिकरण में देख रहा है। यदि अधिकरण से भिन्न इस तरह से मानोगे तो अनंत अभाव हो जाएगा, अनवस्था दोष हो जाएगी। इसलिए प्रभाकर का कहना है अधिकरण से बिना अभाव को नहीं मानना चाहिए। न्यायिक कहते हैं महाराज आप केवल तर्क करते हो, बिना आधार का तर्क है तुम्हारे पास। हमारे तर्क में आधार है। प्रतीति क्या है बोलिए? यदि अधिकरण से भिन्न अभाव नहीं है, प्रतीति क्या होना चाहिए? भूतलम घटाभाव। पर्यायवाची जिस प्रकार होना चाहिए ना, जो भूतल है वही घटाभाव है, ऐसे ज्ञान होना चाहिए। होता क्या लेकिन भूतले घटाभाव, आधार आधे भाव से अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं इस भूतल में घटाभाव को देख रहा हूं, ये क्यों हो रहा है? भूतल ही घटाभाव है, ऐसा कैसे देखा क्या? यदि अधिकरण से भिन्न अभाव नहीं है तो जो अधिकरण है वही अभाव हो, वो होगा। अधिकरण से अलग अभाव है नहीं, तब बोलना चाहिए भूतला घटाभाव, भूतलम एव घटाभाव, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन आपका अनुभव क्या बोल रहा है? भूतले घटाभाव, मुख में वायु रूपा भाव, ऐसे आप बोलते हो। आधार आधे भाव दो भिन्न वस्तुओं में ही होता है, एक ही में नहीं होता। स्व में स्व को आधार आधे भाव से अनुभव नहीं किया जा सकता। मैं मेरा ही आधार हूं, ऐसे कोई बोलेगा क्या? नहीं, मेरा आधार भूतल है, मैं भूतल पर हूं, मैं मुझ में ही हूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए स्व स्व के प्रति आधार नहीं हो सकता। इसलिए आधार आधे जहां भाव अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब आधार और आधे दोनों भिन्न मानना पड़ेगा। अधिकरण से भाव को भिन्न मानना पड़ेगा। भले गौरव से क्या मतलब है मेरा? गौरव दोष से हम नहीं डरते हैं। यदि अनुभव प्रमाण है हमारे पास, वो गौरव दोष नहीं है। उस अनुभव के आधार पर हम संबंध की कल्पना कर रहे हैं, संबंध एक स्वीकार कर रहे हैं। इसे संबंध जो माना गया वह भी दोषाय न भवति। वस्तु है तो वस्तु किसी के संबंध में रहेगा। जब आधार आधे भाव से है अभाव, भूतल आदि आधारों में घटाभाव में देख रहा हूं, आधार आधे भाव से जब देख रहा हूं तो वहां कोई ना कोई संबंध होगा। और वहां संयोग नहीं हो सकता कि दो भाव में संयोग होता है। समवाय नहीं हो सकता कि हम 5 अवस्था कर चुके हैं, अवयवी गुण जो है व्यक्ति जाति व्यक्ति, ये सब तो नियम है, उन्हें 5 में ही समय होता है, उनमें ऐसा अभाव नहीं है। इसे समय संबंध नहीं हो सकता, तादात्म्य नहीं हो सकता। और रहा कौन सा? इसलिए हमने विशेषण स्वरूप माना, विशेष संबंध से निष्कर्ष माना कि कहीं घट को हम भूतल में देख रहा हूं और घटाभाव को भूतल में देख रहा हूं, तो भूतले घटाभाव भूतल सप्तम विशेषण हो गया, घटाभाव प्रथमांत विशेष हो जाता है। और घटाभाव बुद्ध भूतल कहूंगा तो घटाभाव विशेषण हो जाता है, वहां भूतल विशेष हो गया। इस तरह से कहीं अभाव विशेष होता है, कहीं अभाव विशेषण हो सकता है। अति विशेषण का विशेषता नाम से निष्कर्ष हम कर लेते हैं। चक्षु संयुक्त हो गया भूतल, तन्निष्ठ जो विशेषण है विशेष जो भी होगा उसी हिसाब से उसका अभाव हम प्रत्यक्ष कर लेंगे। अतएव संबंध मानना कोई दोष नहीं। तीसरा दोष उन्हें जो दिया था अनवस्था, अनवस्था भी नहीं हो सकता। हमारे मत में घटाभाव एक अभाव है। घटाभाव का अभाव का मतलब क्या होता है? वो घट ही मानते हैं, प्रतियोगी रूप मानते हैं।
घटाभाव का भाव है, इसका मतलब क्या है? घट है, घट नहीं है ऐसा नहीं कहना का मतलब क्या है? घट है। ठीक हो गया? इसलिए घट है, पहले था घटोस्ति, फिर दूसरे का घटा भावो अस्ति, तीसरे का घटा भावो भावो अस्ति। उसका अर्थ क्या है? पहले के बराबर हो, घटा अस्ति के बराबर हो गया। जो तीसरे में जो कहा गया वो पहले के बराबर हो गया। जो चौथे में कहोगे वो दूसरे के बराबर होगा, तो पांचवें में कहोगे फिर पहले के बराबर हो जाएगा, तो छठे में कहोगे फिर वो दूसरे के बराबर हो जाएगा। अनवस्था दोष का इसे दो ही रहा, घट और घटाभाव। समझा गया ना? घट और घटाभाव। ये घटाभाव का भाव का अर्थ हो गया घट ही हुआ। घटाभाव के अभाव का अभाव है बोलोगे, उसका अर्थ है घटाभाव। घटाभाव का अभाव का भी अभाव, इसका मतलब क्या है? घटाभाव। दूसरा नंबर वाला आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए आप जितनी भी अभाव जोड़ते जाओ आपकी मर्जी, लेकिन उसका अर्थ निचोड़ क्या निकलेगा? या तो उसका अर्थ निकलेगा घट, या तो उसका अभाव। दो ही अर्थ होगा। अनवस्था कहां से आ गया? इसे अनवस्था दोष भी नहीं। अतएव अभाव को पृथक पदार्थ मानना गलत नहीं है, ऐसे प्रभाकर के इन्होंने खंडन कर दिया। भाट मत में अभाव के बारे में यह मत है कि अभाव एक पृथक पदार्थ है, वह अधिकरण रूप नहीं है, वह अधिकरण से पृथक भिन्न नहीं है, किंतु उसका अभाव का चक्षुरादि इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं मानते। इतना ही अंतर है। हम लोग नैयायिक वैशेषिक चक्षुरादि से प्रत्यक्ष मानते, विशेषता विशेषता से निकर्ष से, लेकिन उसको प्रत्यक्ष नहीं मानते। उनका ज्ञान तो अनुपलब्धि नामक प्रमाण विशेष मान लिया, अनुपलब्धि नामक अलग प्रमाण माना, उस प्रमाण का विषय अभाव पदार्थ माना। यानी ये वेदांति भी है, अनुपलब्धि प्रमाण का विषय मानता है। अधिकरण से पृथक है और वह अनुपलब्धि प्रमाण का विषय है। लेकिन उनके यहां दो अंतर है अभाव के मामले में वेदांती का, क्योंकि जो वस्तु जिस अधिकरण में कल्पित है या व्यावहारिक है उस पर निर्भर है उनके अभाव। जैसे रज्जु में जो सर्पाभाव है उसको अधिकरण रूपी मानना पड़ेगा। इसे वेदांतियों में अभाव, यदि कल्पित वस्तु का अभाव बोल रहे हो वो अधिकरण स्वरूप ही होता है, अधिकरण से अलग नहीं होता। और व्यावहारिक वस्तु का अभाव बोल रहे हो वो अधिकरण से भिन्न होता है। एक तरह से मीमांसक प्रभाकर का भी मत ले लिया और भाट का भी, दोनों के अनुसार इन व्यवस्था दिया। अधिकरण स्वरूप कहां मानी जाएगी? जहां कल्पित वस्तु का भाव होता। हमने रस्सी में सांप को देखा था और सांप के अभाव को बाद में मैंने रस्सी में देखा, उसी रस्सी में बाद में सर्प का भाव को देख रहा हूं, तो वह सर्प का भाव अधिकरणभूत रस्सी से भिन्न नहीं है, वो रस्सी है। से कल्पित वस्तु के यदि अभाव हम देख रहा हूं तो वह अधिकरण रूप ही होता है, प्रभाकर के समान। व्यावहारिक वस्तु का भाव देख रहा हूं, मैंने घटाभाव को भूतल में देख रहा हूं, वहां घटाभाव अधिकरण से भिन्न है और वह अनुपलब्धि प्रमाण का विषय है कुमार लभट के समान। ये वेदांतियों की अपनी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ी बात लेकिन यह है, वेदांत और बौद्ध में उनका कहना है वास्तव में कोई पदार्थ नाम का चीज ही नहीं है। ये जब गिना रहे हो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, सब पदार्थों का निरूपण किया अर्थ के अंतर्गत, प्रमेय में अर्थ को, और अर्थ को अपने पूरे वैशिष्टों सब पदार्थों की सीमा दिखा दिया आपने सारा का सारा, या नहीं? इन वास्तव में ये है ही नहीं, जगत ही पैदा नहीं हुआ तो कहां से आ गए सब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव। इसे शून्यवादी, क्षणिक विज्ञानवादी और वेदांती, ये तीनों ऐसे हैं जो विज्ञान रूप आत्मा से भिन्न जगत को नहीं मानते।
उनके मत के लिए जवाब देने के लिए एक लाइन में जवाब दे खत्म करते, ज्यादा शास्त्र तो नहीं जा रहे। विज्ञानवाद निराशा, चाहे क्षण विज्ञान हो चाहे नित्य विज्ञान, उन दोनों के निराश करने आरंभ कर रहे। ननु ज्ञानाद ब्रह्मणो वा अर्था व्यतिरिक्ता न संति। ज्ञानाद मने क्षण ज्ञान, क्षण विज्ञानवादी बौद्धिक बौद्ध, और ब्रह्म ने वेदांती। इनसे एक का कहना है ब्रह्म से अलग अर्था मने जो आपने द्रव्य गुण कर्म निश्चय समय भाव कहा है, ये जो है व्यतिरिक्ता न संति, व्यतिरिक्त है नहीं। ब्रह्म से अलग कोई पदार्थ नाम का चीज नहीं है सब। और क्षण विज्ञान वाला कहेगा ज्ञान से अलग कोई पदार्थ नाम का चीज नहीं है। जयम ऐसा मत कहो भाई। अर्थान प्रत्यक्षादि सिद्धत्वेन अशक्य अपलापत्ता। अर्थानाम अपि, ये द्रव्य गुण कर्म सामने समवाय जो पदार्थ हमने कहे हैं, ये इन अर्थों का प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होने के कारण से इनका अपलाप खंडन नहीं कर सकते। एक वाक्य से जवाब देता था, ज्यादा शास्त्र नहीं कर, क्योंकि भाई वेदांती भी आखिरी में उनका रहस्य इसके पीछे है। आप भी प्रत्यक्ष ब्रह्म मानते हो कि नहीं मानते हो? कि श्रुति केवल मानोगे क्या? अलग प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो मानते हो। स्वप्न दृष्टांत देते हो तो कहां से दे रहे हो फिर? क्यों दृष्टांत देते हो? आप भी प्रत्यक्ष मानते हो, आप भी अनुमान को मानते हो, उन प्रमाण सिद्ध पदार्थों को कैसे इनकार कर रहे हो? उनकी व्यवस्था करो। इसलिए हम उन सबको मानते हैं, और आप उनको मानते हैं पहले, बाद में उसको मिथ्या करके इनकार भी कर देते हैं। वो आपकी महिमा है। हम तो मानते हैं तो मानते ही, इनकार नहीं करते। उसको रहते हुए मुक्ति का रास्ता निकाल दिया। यदि वेदांति ही भी उनका मोक्ष में भी जगत का रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जगत का रहते हुए मुक्ति होने में कोई क्या आपत्ति है? अन्य अज्ञानियों के लिए जगत पढ़ा रहे, हमारा क्या जा रहा है? हमारे तो मुक्त हो जाए। उनकी व्यवस्था में गड़बड़ी है ना, उनकी आज प्रकृति उसके लिए रह गई ना। उस पुरुष के लिए जो भोग दे रही थी प्रकृति वो बनी रह जाती है, और हम लोग यहाँ नहीं है। जो जीवन मुक्त से विधेय मुक्ति हो रहा है, उस विधेय मुक्त के लिए उसकी जो अविद्या थी, उसकी जो उपाधि अविद्या थी, वो खत्म ही हो जाती है। वो रहती नहीं, दोबारा आती नहीं ना उसके लिए। उसके लिए माया है ना, विद्या है, बाकी बनी रहे, उससे क्या है मतलब? बोले उसके लिए तो बाकी है भी नहीं ना, उसके लिए तो वास्तव में बाकी है भी नहीं। और जो है कहते हैं उनके लिए हम कहते कोई इंतराज नहीं है। आप कहते हैं भाई वेदांति का मुक्त पुरुष से अलग भी जीव होते हैं, फिर आप कहते हो ना, तो कोई बात नहीं, कोई आपत्ति क्या है? अरे मिथ्या जीव बने रहे, उस मुक्त के लिए तो मिथ्या जीव है ना, मिथ्या ना सारा जगत। और उसके लिए जो मिथ्या है, आपके लिए वो सत्य भले बना रहे, बना रहे, तो उससे उनकी मुक्ति में कोई बाधा है क्या? नहीं है। वहां समस्या है उनकी, वो प्रकृति बैठी रहती है, वो फिर दे सकती है, वो गड़बड़ कर सकती है। लेकिन उसकी जो उपाधि थी आज तक वेदांति के मुक्त पुरुष का, माया को, अविद्या को, अज्ञान को हो, वो खत्म हो गई। इसलिए उसके लिए दोबारा आने का प्रसंग नहीं उठता। और इसलिए वो हम किसके लिए कर, उन मूर्खों के लिए जो ये बात कहते हैं वेदांति और मुक्त पुरुष अलग भी पुरुष होते हैं, उन मूर्खों के लिए जवाब दिया जाता है। इन वास्तव वेदांति का जो मुक्त पुरुष अलग कोई पुरुष ही नहीं है। हमारे देख में बदी दूसरा है कहां? जो फिर भी जो है अड़ रहा मूर्ख अज्ञानी, दूसरा है कहते तो ठीक है, बोल दो उसको, छुट्टी पाई और क्या। जैसा मूर्ख है, जैसा प्रश्न है, उसको वैसा जवाब। वेदांत की व्यवस्था पक्की रहती है, उससे कोई गड़बड़ी नहीं। खैर, बौद्ध भी चार प्रकार के ना, माध्यमिक, योगाचारिक, सौत्रांतिक और वैभाषिक। उसमें सौत्रांतिक और वैभाषिक तो बाह्यार्थ मानते हैं, बाह्यार्थ को मानते। सौत्रांतिक तो उसको प्रत्यक्ष मानता है, और वैभाषिक उसको अनमेयी मानता है, इन भिन्न वस्तु है मानता है। इसे उनसे हमारा कोई झगड़ा है नहीं। हम लोग
भिन्न नहीं मानते हैं, और वैसे वो प्रत्यक्ष मानते हैं, अनुभव भी मानते हैं हम लोग, उनसे तो कोई विरोध रहा नहीं। रही विरोध अब दो व्यक्ति के साथ, योगाचारी और माध्यमिक। योगाचार कहता है क्षणिक विज्ञान से अलग कुछ भी नहीं है, और माध्यमिक कहता है क्षण विज्ञान भी नहीं है, न ज्ञान है न ज्ञान से बिन कोई अर्थ, कुछ भी नहीं, सर्वम शून्य। वो कह दिया। उन दोनों के लिए जवाब यह है कि आप प्रत्यक्ष आदि का अवलाप नहीं कर सकते। जो सर्वम शून्यम कह रहा है खुद भी शून्य है क्या? उसका अपना अस्तित्व को इनकार कर रहा है क्या? अपना ही अपलाप कर रहा है क्या? तुम तो हो, जो सबका अपलाप करने वाला तुम तो हो, बस वो अस्तित्व ही काफी है हमारे लिए। फंस जाएगा। इसलिए ये विज्ञानवादी में दो प्रकार के ना, ये जो क्षण विज्ञानवादी है उसको साकार विज्ञानवादी कहा जाता है। वो कहते हैं ज्ञान ही भिन्न आकार रूपेण दिख रहा है, से ज्ञान से भिन्न कोई अर्थ नहीं है, ज्ञान ही अर्थाकार में दिख रहा है, ऐसे उसका कारण। वो साकार विज्ञानवादी है। और वेदांति में क्या निराकार विज्ञानवादी है, इनका ज्ञान तो निराकार, निर्गुण निराकार निष्कल है, जो कुछ माया का खेल है, अर्थ जितना भी है। ज्ञान और अर्थ दोनों को कल्पित मान लिया माध्यमिक शून्यवादी ने, और वो व्यवस्था कैसे देता है? वो समृद्धि मानता है। सर्वम शून्य का जगत कहां से दिख रहा है भाई? कहते उसके लिए समृद्धि, जैसे वेदांती माया कहता है वो समृद्धि कहते हैं। समृद्धि में दो प्रकार की मानते हैं, जैसे हम लोग भी है प्रकृति है, प्रकृति को दो भाग कर दिया, माया और अविद्या। और कुछ जगह दे प्रकृति जो पंचदशिकार ने से कर दिया, इसका माया और अविद्या लिया। अविद्या में शुद्धा विद्या, मूला विद्या, इस व्यवस्था उन लोगों ने दे दिया। स्वप्न जागृत भ्रांति वगैरह के लिए करते थे, लेकिन उसका कहना है, इसलिए वो भी व्यवस्था करना चाहता है। एक तथ्य समृद्धि है और एक मिथ्या समृद्धि है। जागृत में जो भी हम लोग कर रहे हैं इदम अस्थि, तथ्य रूप में व्यवहार कर रहा हो ना, इसलिए यहां जो घटादि के प्रति जो कारण है वो तथ्य समृद्धि है, और स्वप्न के प्रति, रज्जु में सर्प जो देख रहा हूं इन चीजों के प्रति मिथ्या समृद्धि है। ऐसे समृद्धि नाम का एक चीज लेकर के व्यवस्था देता है। तो और इसकी व्यवस्था में वेदांत की व्यवस्था में थोड़ा फर्क क्या है? ब्रह्मवाद शांकर वेदांत का, यदि वे जो योगाचार के बौद्ध के समान जैसे चलते दोनों के दोनों, अंतर कहां है? ये कहेगा विज्ञान क्षणिक है, वो कहे विज्ञान नित्य है। सबसे पहला बात तो यह है। दूसरा वो कहते ज्ञानाधारित समृद्धि नहीं मानता, ज्ञान आधारित समृद्धि कार्य कर रहा है, मैंने ये सब जगत परिणाम दिखा दे रहा है, ऐसे नहीं मानता। और हम लोग क्या ब्रह्माधिष्ठित माया का विवर्त जगत मानते हैं। वह ज्ञानाधिष्ठित आत्माधिष्ठित समृद्धि नहीं मानता। समृद्धि स्वतंत्र पदार्थ है, वह है ही नहीं। जिसको जगत दिख रहा है उसके लिए समृद्धि नाम की चीज है। और समृद्धि लेकिन ज्ञान के आधार बनाए बिना आकार को प्रदान कर दे, घटादि को जगत को प्रदान कर दे, और उस ज्ञान को विषय बन जाता है। इनका कहना है कि नहीं, ऐसा स्वतंत्र कैसे बना देगी? वो समृद्धि जड़ रूपा। प्रश्न उठेंगे ना, समृद्धि जड़ है कि चेतन है? जड़ है तो अपने आप कैसे बना दे बिना चेतन निश्चित होकर के? इसलिए उनका समृद्धि यहां फेल हो जाता है, खत्म। और इनकी माया से टिकती है, एकदम माया स्वतंत्र नहीं है और वह ब्रह्म अधिष्ठित है। कल्पित जीव अनादि काल से जो विद्यमान, अनादि से छह माना ना वेदांत ने, छह चीज अनादि मानता है। छठ अनादि है, अविद्या भी अनादि है, जीव भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, जीवेश्वर भेद अनादि है, जड़ चित्त का भेद अनादि है, जीवों का परस्पर भेद भी अनादि है। छह अनादि पदार्थ।
इन 6 अनादियों के वजह से ही माया ब्रह्माधिष्ठित होकर गए संसार जगत विवर्त करती रहती है। कहीं से शुरुआत तो माना पड़ा, इसे उनको अनादि कहा, इतने को अनादि माना। अनादि होता हो भी लेकिन कोई भी नित्य नहीं है। जिस दिन ज्ञान हुआ स्वरूप का सब स्वाहा। इनकी विवर्तवाद है, इसलिए अतात्विक अन्यथा प्रतीति विवर्त है और तात्विक अन्यथा प्रतीति परिणामवाद है। इसमें श्लोक भी है, शायद याद दिया है, पृष्ठ 546 में देखिए। सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकारेत्युदीरितः, अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्तेत्युदारितः। तत्व परिवर्तन सहित अन्यथा प्रतीति हो उसी का नाम विकार है, परिणाम है। जैसे दूध का तत्व परिवर्तन सहित दही रूप में जो अन्यथा रूप में जो दिख रहा है, अनुभव में आता है, उसका नाम परिणामवाद है। और तत्व परिवर्तन रहित केवल अन्यथा प्रतीति हो जाना, ये विवर्तवाद है। जैसे रज्जु अपने तत्वतः कुछ भी परिणाम हुए बिना, कुछ भी विकार हुए बिना, कुछ भी तात्विक परिवर्तन हुए बिना रज्जु का उस सब दिखाई देगा, इसका विवर्तवाद है। इससे ब्रह्म में किसी प्रकार का तात्विक परिवर्तन हुए बिना जगत में दिखाई देना, इसका नाम विवर्तवाद है। नहीं, प्रतीति मात्र तो परिणामवाद में भी है, सभी में प्रतीति मात्र हो रहा है। प्रतीति मात्र में विवर्त नहीं होता है। प्रतीति भी कैसे, अन्यथा प्रतीति होनी चाहिए, सबसे पहला नंबर। अन्यथा प्रतीति हो, गलत प्रतीति का नाम विवर्त है। और गलत प्रतीति का भी आधार क्या है, तत्वांतर का अभाव। अधिकरण कि तत्वांतर हुए बिना, कुछ भी तत्व में स्वरूप हानि हुए बिना अन्यथा प्रतीति होना, यथार्थ प्रतीति नहीं। यथार्थ प्रतीति में तो ब्रह्म का भी प्रतीति होती है। प्रतीति मात्र का मतलब ब्रह्म की प्रतीति हो रही है, ब्रह्म का प्रतीति भी मिथ्या हो जाएगा, विवर्त हो जाएगा। इसे प्रतीति मात्र का नाम विवर्त कभी नहीं कहना। अन्यथा प्रतीति सबसे पहला चीज है। और अन्यथा प्रतीति का पीछे भी रहस्य क्या है, तत्वांतर रहितता। अधिष्ठान का तत्वांतर रहित होते हुए जो अन्यथा प्रतीति है वो विवर्त है, और अधिष्ठान का तत्वांतर होते हुए अन्यथा जो प्रतीति है वो परिणामवाद है। इसे तत्वांतर का होना ना होना ये मूल है, और अन्यथा प्रतीति दोनों में बराबर है, परिणामवाद में भी और विवर्तवाद में भी। अन्यथा प्रतीतित्वम ये चीज लक्षण में दोनों में बराबर है, कि तत्वांतर परिणाम होना ये परिणामवाद है, और तत्वांतर परिणाम न होना ये विवर्तवाद है। अन्यथा प्रतीत दोनों में बराबर है। जो जैसा है वैसा हम नहीं देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं। अन्यथा प्रतीति हो रही है, ये तो समान है। इसे लक्षण में देखिए आप, तत्वांतर परिवर्तन सहित अन्यथा प्रतीति और तत्वांतर परिवर्तन रहित अन्यथा प्रतीति, मैंने अन्यथा प्रतीति दोनों लक्षण बराबर परिणाम और विवर्त में। इसे अन्यथा प्रतीति ये मूल में है ही, चाहे परिणामवाद हो, चाहे विवर्तवाद हो, चाहे आरंभवाद हो, तीनों में ही अन्यथा प्रतीति है। ये परमाणु हमको दिख रहा है दीवार, ये क्या है, परमाणु ही है, कुछ नहीं इसमें, चाहो तो बिखर जाए। ईश्वर चाहेगा तभी बिखर के धूल धूल हो जाएगा, सब खत्म। आपको क्या दिख रहा है, दीवार है, दीवार है। यही तो अन्यथा प्रतीत है क्या, परमाणुओं का दीवार बोल रहे हो। लेकिन यह आरंभवाद है, दो परमाणु मिला, दृढ़ बना, फिर मिले, फिर मिले, फिर मिले, मिलते मिलते बड़ा दीवार बन गया। इसको आरंभवाद कहते हैं। दूध का दही परिणामवाद है, रज्जु में सर्प, स्वप्न आदि विवर्तवाद है। सभी में अन्यथा प्रतीति हो रही है, चाहे आरंभवाद हो, चाहे परिणामवाद हो, चाहे विवर्तवाद हो। अन्यथा प्रतीतित्वम
ये सामान्य लक्षण है। फिर तीनों में अलग अलग हो गया, तत्वांतर परिणाम सहित, तत्वांतर परिणाम रहित, ठीक, और तत्व एवं तत्व ही रहता है आरंभवाद में, वो तत्व से दिखता है, परिणाम विपरीत दिख रहा है। इस प्रकार से जो मत मतांतर की बात कह गया, लेकिन ये सारी बात प्रत्यक्ष के विरुद्ध में भी कोई कहता है, अनुमान के विरुद्ध में जो कोई कहता है उसको हम नहीं मानेंगे, ऐसा वैशेषिकों का कहना है, नैयायिकों का कहना है। इसे प्रत्यक्ष अनुमान सिद्ध पदार्थों को भी हम विवेचन कर रहे हैं, तो हम गलत नहीं है। इस प्रकार अर्थों में आत्मा, शरीर, इंद्रिय और अर्थ, प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थ है ना, और प्रमेय में फिर 12 बताया, उसमें से पहला आत्मा, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रियां, चौथा अर्थ। अर्थ के अंतर्गत द्रव्य सब पदार्थ जो वैशेषिकों का पूरा ले लिया, अंतर्भाव कर दिया। अब 5वां अर्थ आ रहा है बुद्धि, मन ज्ञानम।